आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 22 अप्रैल 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान ने जब्त किए इसराइल से जुड़े 2 जहाजों पर कब्जा जमाकर IRGC अपने साथ खींच कर ले गई ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारी कोहराम, 3 जहाजों पर ईरान ने की अंधाधुंध फायरिंग और रॉकेट हमले। ईरानी गनबोट्स ने दिया कार्रवाई को अंजाम। चाइना ने दुनिया को दी बड़ी वार्निंग, कहा पूरा मिडिल ईस्ट बहुत नाजुक मोड़ पर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरानी कमांडर मौसवी की अनोखी धमकी, कहा जहां आवाम बोलेगी वहां मारेंगे मिसाइल। दुश्मन की हिमाकत पर टारगेट चुनने का हक आवाम को दिया। और पड़ोसी अरब मुल्कों को आखिरी अल्टीमेटम, ईरान ने किया साफ ऐलान, अगर अमेरिकी हमले के लिए दोबारा दी अपनी जमीन तो तेल का कारोबार हमेशा के लिए भूल जाओ। कोई एक भी हेडलाइन हल्की नहीं थी और खबरें उनसे भारी हैं। आखिर तक बने रहिएगा। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ईरानी फोर्स इसराइल से जुड़े 2 जहाजों पर कब्जा जमाकर उन जहाजों को अपने साथ ले गई है। ईरान ने अब अमेरिका और इसराइल को जैसे को तैसा वाला जवाब देना शुरू कर दिया है। 22 अप्रैल को आई ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। दुनिया भर में तहलका मचा रही है खबर, और ये इस खबर की ईरान से आई तस्दीक है। सुनिए पूरी खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच IRGC यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने 2 जहाज़ों को समंदर में ईरान की वार्निंग की धज्जियां उड़ाने के इल्ज़ाम में जब्त कर लिया है और उन्हें अपने साथ खींचकर ईरानी साहिल पर ईरान ले आया है, या ईरान की फोर्स ले आई है। जब्त किए गए जहाज़ों की तफसील भी दी गई है। ये जो आपको दिख रहा है लेटर, इसमें ईरान के मुताबिक पहला जहाज़ MSC फ्रांसिस्का है, जिसका ताल्लुक इसराइल से बताया जा रहा है। वहीं दूसरा जहाज एपामिनोडेस है। इन दोनों जहाज़ों पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी को खतरे में, समुद्री सिक्योरिटी को खतरे में डाला और बिना ज़रूरी परमिट के समंदर में घुसाए ईरान के कब्जे वाले। इतना ही नहीं, ईरान का दावा यह है कि इन जहाज़ों ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ की थी, ताकि पता न चल सके ये समंदर में कहाँ है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब अभी हाल ही में अमेरिका ने भी ईरान के जहाज़ों पर एक्शन लिया था और कब्जा जमाया था। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो खामोश बैठने वाला नहीं है। हॉर्मुज के इस अहम रास्ते पर ईरान की इस पकड़ ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इस ताज़ा टकराव के बाद अब डर ये बढ़ गया है कि कहीं सीज़फायर की कोशिशें पूरी तरह नाकाम ना हो जाएं और समंदर की ये लड़ाई एक बड़ी महाजंग में तब्दील ना हो जाए। ट्रंप ने सीज़फायर तो बढ़ा दिया था, कल रात ही एक्सटेंशन कर दिया था, मियाद नहीं बताई थी, हमला कभी भी हो सकता था। ईरान ने पहले एक्शन लिया है। अब क्या होगा, जो होगा बताएंगे। अब दूसरी बड़ी खबर सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोहराम मच गया है। ईरान ने कई जहाज़ों पर हमला किया है, जिसके बाद ये आसार गहरे हो गए हैं कि जंग दोबारा कभी भी छिड़ सकती है, किसी भी वक्त। ये 22 अप्रैल की एक और सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया को सुलह की उम्मीद थी, वहीं बुध को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई। मैरीटाइम सिक्योरिटी सोर्सेज और UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO, जो समंदर में जहाज़ों के आने जाने पर नजर रखते हैं, इनके मुताबिक इस अहम समुद्री रास्ते में कम से कम 3 कंटेनर जहाज़ों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। BBC ने भी इसे कंफर्म किया है। हो सकता है इन्हीं में से 2 जहाज़ों पर ईरान ने कब्जा जमाया हो और ईरान ले गया हो। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने भी इस हमले की तस्दीक करते हुए 22 अप्रैल की दोपहर को साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा कि एक और कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। यानी इससे पहले ईरान जहाज़ पर कई और या 2 जहाज़ों पर हमले की तस्दीक कर चुका था। ये लास्ट वाले जहाज़ की तस्दीक थी। तस्नीम के मुताबिक इन जहाज़ों ने ईरानी फोर्स की वार्निंग को नज़रअंदाज किया था, जिसके बाद उन पर एक्शन लिया गया। आज सुबह से अब तक ईरान की तरफ से कार्रवाई का शिकार होने वाला ये तीसरा जहाज़ है। कहीं कहीं सिर्फ 2 जहाज़ों पर हमले की खबर भी चल रही है, लेकिन अपडेटेड खबर 3 जहाज़ों की आ चुकी है। खबरों के मुताबिक ओमान के नॉर्थ ईस्ट में लाइबेरिया के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर रॉकेट और गोलियों से हमला किया गया, जिससे उसके ऊपरी हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कुछ तस्वीरें चल रही हैं आग लगी हुई, कुछ फेक भी हो सकती हैं। जब असली तस्वीरें आएंगी जहाज़ के नुकसान की, हम आपको दिखाएंगे। UKMTO के मुताबिक जहाज़ के मास्टर ने रिपोर्ट दी है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक गन बोट उनके करीब आई और फिर हमला शुरू कर दिया। हालांकि जहाज का सारा क्रू महफूज बताया जा रहा है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने ईरान के एक जहाज पर फायरिंग करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था
और कल हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में एक तेल टैंकर पर भी अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। ये हालात उस वक्त बिगड़ रहे हैं जब कल रात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था ताकि ईरान को अपना प्रपोजल देने का वक्त मिल सके। लेकिन ईरान ने अभी तक ट्रंप की इस पेशकश पर कोई फॉर्मल जवाब नहीं दिया है। ट्रंप के इस एक तरफा सीज फायर एक्सटेंशन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं। वहीं माना यह जा रहा है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है सीज फायर की आड़ में। हॉर्मुज़ में हुए इन हमलों और ईरान के सख्त तेवरों ने साफ कर दिया है कि समंदर में टेंशन कम होने के बजाय ये मामला अब और भी पेचीदा हो गया है, जिससे अमन की तमाम कोशिशें अब खतरे में नजर आ रही हैं। और अब आगे दो अहम खबरें हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब एक काम की बात, अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वोल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। आप यहां ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस से। चलो मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉग इन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। ये जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप भी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो। बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है, इन बिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। इनकी एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की डेडिकेटेड टीम है जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। ये देखिए, इनके यूजर्स ने भी एक दिन में 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में पिन भी किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। और हाँ, मामला पैसे का है तो बस यही कहूंगा कि जरा ध्यान से पैसा लगाएं, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होता है। मिडिल ईस्ट बहुत नाजुक मोड़ पर है। ये चाइना की बड़ी वार्निंग है जो आज जारी हुई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर को आगे बढ़ाने के ऐलान के बाद अब चाइना का बड़ा बयान सामने आया है। 22 अप्रैल की दोपहर चाइना ने सख्त लहजे में आगाह किया है कि मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर हैं, कभी भी कुछ बड़ा कांड हो सकता है। चाइना का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए और वक्त देते हुए 2 हफ्तों के सीज फायर को बेमियादी मुद्दत के लिए आगे बढ़ा दिया है। हालांकि ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी अब भी जारी है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हैं गुओ जियाकुन। इन्होंने एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान 22 अप्रैल को कहा कि इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट जंग और अमन के बीच झूल रहा है। उन्होंने साफ किया कि इस वक्त सबसे पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि दोबारा जंग शुरू ना होने दी जाए और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। चाइना की ये वार्निंग साफ इशारा कर रही है कि अगर अब भी डिप्लोमेसी कामयाब ना हुई तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। अब सुनिए एक बड़ी खबर, जहां भी पब्लिक बोलेगी वहीं मिसाइल मारेंगे। कमाल है भाई, ऐसी धमकी तो पहली बार सुनने को मिल रही है। ईरान के IRGC कमांडर ने तो सीधा आवाम के हाथ में मिसाइलों का रिमोट दे दिया है। अब ईरान की आवाम तय करेगी कि दुश्मन का कौन सा कोना उन्हें पसंद नहीं आ रहा, कौन सा क्यूट नहीं है, और IRGC वहां टप से मिसाइल गिरा देगी। IRGC के एरोस्पेस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने ईरान की सड़कों पर उतरे लाखों लोगों को खिताब करते हुए कहा कि पिछले 50 दिनों से जो आवाम फौज के साथ खड़ी है, अब उसे यह हक दिया जाता है कि दुश्मन की हिमाकत पर हमला कहां करना है, ये वो तय करे। कमांडर ने कहा, अगर दुश्मन ने एक भी गलत कदम उठाया तो हम वहां हमला करेंगे जहां हमारी आवाम कहेगी। आप जो अड्डा कहोगे उसे हम तबाह कर देंगे। दोस्तों, इस तरह की धमकी पहली बार सुनी है, जहां आवाम ये तय करेगी कि फला जगह हमें पसंद नहीं आ रही है, उसका नयन लक्ष्य जो है अच्छा नहीं है, जाओ वहां मिसाइल मारो, और IRGC कहे कि जी हुजूर अभी लीजिए, टप से मार दे। लेकिन इस खबर में एक बहुत बड़ी धमकी भी है अरब मुल्कों के लिए। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हुए हमलों के बीच अब धमकियों का दौर एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया है। IRGC के एरोस्पेस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल
सैयद माजिद मौसावी ने अपनी आवाम से जो कहा है वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। कमांडर मौसावी ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि उनके जाबाज 40 रातों और 40 दिनों से मिसाइल लॉन्चरों के पास तैनात हैं। सीज फायर यानी मिलिट्री साइलेंस के दौरान भी उनकी उंगली ट्रिगर पर है और नजरें दुश्मन की हर हरकत पर। पड़ोसी अरब मुल्कों को आखिरी वार्निंग भी जारी की गई है। ये सबसे सीरियस बात है, इस पूरी खबर की सबसे सीरियस बात है। ईरानी कमांडर ने सीधे तौर पर साउथ नेबर्स यानी अरब मुल्कों को धमकी दी है कि अगर उनकी ज़मीन या उनके रिसोर्सेस का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए किया तो वो अरब मुल्क वेस्ट एशिया में तेल के कारोबार को हमेशा के लिए भूल जाए, यानी पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में डूब सकता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ईरान ये दिखा रहा है कि उसकी फौज और आवाम के बीच कोई दूरी नहीं है। जब एक कमांडर ये कहता है कि आप जहां कहोगे हम वहां मारेंगे, तो वो ये मैसेज दे रहा है कि पूरा ईरान एक यूनिट बन चुका है। ट्रंप एक तरफ सीजफायर की मियाद बढ़ा चुके हैं, लेकिन ईरान का ये अंदाज बता रहा है कि वो अब किसी भी धोखे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। खासकर अरब मुल्कों को दी गई धमकी ये साफ करती है कि अगर ईरान पर आंच आए तो वो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई चेन को तहस नहस कर देगा। दोस्तों, ट्रंप को अब ये समझ लेना चाहिए कि अब बात सिर्फ बातचीत की नहीं रह गई है। ईरान अब क्यूट दिखने वाले अड्डों को भी मलबे में तब्दील करके बदनुमा दाग जैसा बनाने की कसम खा चुका है। प्रेस टीवी ने ये खबर एक्स पर 22 अप्रैल को शेयर की थी। एक खबर बड़ी खबरों के दौर में, ब्रेकिंग खबरों के दौर में पीछे रह गई, तो उसे सुनना भी ज़रूरी है कि एक और मोर्चे से ऐलान हुआ है जंग का। ये 21 अप्रैल की रात खबर आई यमन से। यमन विल रिटर्न टू वॉर इफ यूएस इसराइल रिज्यूम एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। हूथी अंसारुल्लाह मूवमेंट यानी हूथीज यमन के जो हैं, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हूथी, उन्होंने वार्निंग दी है कि हम जंग में वापस दाखिल हो जाएंगे, हम ताबड़तोड़ हमले जारी करेंगे अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग वापस शुरू की। इसमें अमेरिका का नाम नहीं है। ये अमेरिका के खिलाफ हमले करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स दागेंगे, ये क्लियर कर दिया है। और हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने सीज़फायर को एक्सटेंड किया है। इसका ये भी एक पर्पज़ हो सकता है कि अब डायरेक्ट अमेरिका इस वॉर को ना लड़े, वो इसराइल को पुश करे कि जाओ तुम लड़ो। तो ये सीरियस है बहुत ही। यमन की तरफ से ये हमले की खबर आना, और अगर वो हमले करते हैं तो सिर्फ हमले नहीं करेंगे, एक और काम करेंगे। रेड सी में बाब अल मंदब, जो बहुत संकरा रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी शायद संकरा पतला, उसको ये बंद कर देंगे। और वहाँ से जो शिपिंग लाइन है, जितना ट्रेड यूरोप की तरफ होता है, इजिप्ट को जो सेस कैनाल पर फ़ायदा होता है, वो ठप हो जाएगा। अभी एक रास्ता बंद है, ऐसी तैसी हुई पड़ी है दुनिया भर की। आप हमारे रेलवे स्टेशंस पर भीड़ देख लीजिए, लोग जा रहे हैं तो कह कर जा रहे हैं आप वापस नहीं आएंगे इस शहर में, परदेश नहीं आएंगे काम करने, कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हम भूखे मर रहे हैं। 10-12 हज़ार तनख्वाह है, 5 हज़ार का सिलेंडर, ऐसा लोग कह के जा रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि नहीं हम सब कुछ मुहैया करवा रहे हैं और बातें, लेकिन क्राइसिस तो है ना। अगर इस रेड सी ब्लॉक हो गया, बहुत कोहराम मच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।